अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकता है। जी हाँ, ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ता हुआ तनाज़े और इसमें अमेरिका की मुदाखलत। आखिर इस खेल का असल किरदार कौन है, आइए मिलकर समझते हैं। Iran is a disgrace. He targeted Iran's main enrichment. Israel launched multiple strikes on Iran. दोस्तों, ईरान और इजराइल के दरमियान दुश्मनी कोई नई बात नहीं। ईरान इजराइल को एक गैर कानूनी रियासत समझता है, जबकि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खतरा महसूस होता है। ईरान हिजबुल्लाह जैसे ग्रुपों को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ इजराइल कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और इत्तेहादियों पर हमले कर चुका है। अब जरा नजर डालते हैं हालिया महीनों में होने वाले कुछ धमाकाखेज वाकयात पर। दोस्तों, अप्रैल 2024 में इजराइल ने एक खुफिया फजाई हमला किया ईरान के शहर इस्फहान में, जहां ईरान का एक अहम न्यूक्लियर सेंटर मौजूद है। इस हमले ने न सिर्फ ईरान को चौंका दिया बल्कि दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी। ईरान ने इसका जवाब भी कुछ दिन बाद दिया, जब सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल्स इजराइल की तरफ छोड़े गए। अगरचे ज्यादातर मिसाइल्स इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने रोक लिए, लेकिन कुछ शहरों में धमाके भी हुए। दुनिया ने सांस रोक ली थी। Nukes, they are not developing nuke. सबको लगा शायद बाकायदा जंग शुरू होने वाली है। इस दौरान लबनान की सरहद पर भी हिजबुल्लाह और इस्राएली फौज के दरमियान झड़पें हुई। ईरान ने दावा किया कि उनके सैटेलाइट्स ने इस्राएली एयरबेसेस की तस्वीर हासिल की हैं। और सबसे खतरनाक बात, खलीज फार्स में अमरीकी बहरी बेड़े ने ईरानी ड्रोन मार गिराया, जिस पर ईरान ने शदीद रद्द अमल दिया। ये सब ऐसे लग रहा था जैसे किसी फिल्म की कहानी हो, लेकिन अफसोस ये सब हकीकत थी। ऐसा महसूस होता है कि ईरान और इस्राइल अब छुपी हुई जंग से निकलकर बराह रास्त टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। और अमेरिका, वो बज़ाहिर अमन की बात करता है, लेकिन फौजी जहाज, हथियार और खुफिया मुआहिदे कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। दोस्तों, 2024 और 2025 में जो कुछ हुआ वो सिर्फ खबरें नहीं थी, वो तारीख का हिस्सा बनने वाला तूफान था। पहला बड़ा धमाका, ईरान का बराह रास्त हमला इस्राइल पर, अप्रैल 2024। जी हाँ, पहली बार ईरान ने खुल्लम खुला अपनी सरजमीन से सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल इस्राइल पर दागे। ये हमला एक जवाब था उस वक्त का जब इस्राइल ने ईरान के इस्फहान शहर में एक न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया था। ईरान ने कहा, अब हम छप कर नहीं, सामने से जवाब देंगे। इस हमले में इस्राइल के कुछ फौजी मराकिज और एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। अगरचे ज्यादातर मिसाइल्स को फजा में रोक लिया गया, मगर इस्राइली आवाम में खौफ की लहर दौड़ गई। दूसरा महाज, ईरान का अमरीकी अड्डों पर हमला 2025 की शुरुआत में। बात सिर्फ इस्राइल तक महदूद नहीं रही। ईरान ने फिर एक बड़ा कदम उठाया। उसने इराक, शाम और उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को ड्रोन्स और रॉकेटों से निशाना बनाया। कुछ हमलों में अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। ईरान ने कहा, जब तक इस्राइल हमले करेगा हम उसके हिमायतियों को भी बख्शेंगे नहीं। ये हमले दरअसल अमेरिका को पैगाम देने के लिए थे कि अब तमाशाई बनकर ना बहो, या तो रुको या फिर नताइज भुगतो। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाइयां थीं या कोई बड़ी जंग का आगाज हो चुका है? ईरान अब खुलकर मैदान में आ चुका है। इस्राइल दिफा कर रहा है, मगर जारहाना हिकमत अमली भी अपना रहा है। और अमेरिका, वो अब सिर्फ सिफारतकारी नहीं बल्कि मैदान जंग में कदम जमा चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका इस मामले में क्यों शामिल है? अमेरिका इस्राइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। हर बार जब ईरान और इस्राइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती है, अमेरिका फौरन दरमियान में आ जाता है। कभी इस्राइल को हथियार देता है तो कभी ईरान पर पाबंदियां लगाता है, लेकिन असल मकसद मशरिक़ वस्ता में अपना असर और रसूख कायम रखना। ताकत का खेल। आजकल हालात और भी नाजुक हो गए हैं। ईरान के साइंसदानों पर हमले, इस्राइल पर ड्रोन हमले और खलीज फार्स में अमेरिका के बहरी जहाज, ये सब कुछ किसी बड़े तूफान की निशानी लग रहा है। क्या ये सब सिर्फ दिखावा है या वाकई कोई बड़ी जंग आने वाली है? दोस्तों, ईरान और इस्राइल का तनाज़े अब सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं रहा। इसमें अमेरिका, रूस और यहाँ तक कि चीन भी किसी न किसी अंदाज में शामिल है। ये एक जोग्राफियाई सियासी खेल है जहाँ असल मकसद तेल, ताकत और कंट्रोल है।
इंसानियत नहीं। थिंक ऑफ ऑल ऑफ द क्वालिटी। आपका क्या ख्याल है, क्या ये तनाज़े वाकई एक बड़ी जंग में बदल सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में।